Hello everyone, in this video we are going to discuss about how to crack GATE examination alongside your masters. Now my name is Vinay Singh. I have done my masters in physics from IIT Bombay and after that I am pursuing my PhD at IIT Kanpur in quantum optics and entanglement. So in this video we will discuss कि किस तरीके से alongside your masters, मतलब मास्टर्स में ग्रेड मेंटेन करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करना, प्लेसमेंट को मेंटेन करना और सब कुछ मेंटेन करते हुए आप गेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन कैसे क्रैक कर सकते हो। व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स तो मैंने एक्चुअली आईआईटी जैम को अच्छे तरीके से कर रखा था, तो मेरे लिए उतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं था कि नहीं काफी अच्छे तरीके से आई हैव टू प्रिपेयर, उसके बाद ही मेरा गेट निकलेगा। और उसके साथ ही साथ आपके पास एक मोटिवेशन चैनल होना चाहिए। मोटिवेशन चैनल क्या था मेरे लिए कि मेरा जो लास्ट दिसंबर में नेट का एग्जाम हुआ था दैट वाजंट गॉन वेल, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था यार कि वो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मुझे किसी भी तरीके गेट एग्जामिनेशन को अच्छा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टीज अराइज हो जाएंगी और सारी चीजों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मोटिवेशन क्लियर था कि मुझे किसी भी तरीके गेट एग्जामिनेशन को अच्छा ही करना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने शायद वो मंथ ऑफ जनवरी था, तो जनवरी में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। फरवरी में 2 फेब को शायद गेट का एग्जामिनेशन था। मैंने डिसाइड किया था कि किसी भी टाइम मैं 2 घंटे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करूंगा, सो दैट मेरा एम ये था कि मैं टॉप 50 में किसी भी तरीके गेट में लाना चाहता हूँ। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि गेट में टॉप 50 में आने के क्या प्रोज हैं और क्यों आपको गेट को अच्छा करना चाहिए। तो बाय द वे आई हैव टू टेल यू कि मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 14 आया था। तो उसके बाद फिर आप काफी जगह एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो अब पहले ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है। तो पहले आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको करना कैसे, करना क्यों है। मोटिवेशन क्लियर हो गया। सेकेंड, कब करना है। तो जैसे 2 घंटे मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं डेली 2 घंटे करने वाला हूं, तो उस डेली परसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यहाँ पर अगर आप परसिस्टेंट हो तो पक्का के पक्का आपका वो एग्जाम निकल ही जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि यार गेट को एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। सपोज कि एक दिन हम लोग कहीं घूमने चले गए, हम लोग का प्लान बना कि चलो यार हाइकिंग करने जाते हैं, तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अगले दिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि यार मुझे किसी भी तरीके अपने 2 घंटे को मेंटेन करना ही है। तो परसिस्टेंस, परसेवरेंस, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी ही चाहिए फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन। इट्स नॉट अबाउट गेट, इट्स नॉट अबाउट नेट, इट्स अबाउट ऑल द एग्जामिनेशन। या फिर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए भी आपको उस काम को मतलब वो काम आपके दिमाग में परसिस्टेंस चलना चाहिए कि यार ये मेरे को क्रैक करना है। सपोज यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो रहना चाहिए मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है, मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है। इफ दैट इज नॉट इन योर माइंड, तो पहले ही मोटिवेशन निकल गई है। तुमने 2 घंटे नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा, कल लगेगा चलो कोई बात नहीं, कल भी नहीं पढ़ते, तो नहीं, डेली का डेली आपको वो मोटिवेशन क्लियर करके रखना है। और मोटिवेशन का जो भी चैनल है आपको उस चैनल को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना, उस चैनल से हमेशा एनर्जी गेन करते रहना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 फेब को मेरा एग्जाम हुआ। तो एग्जाम वाले, और हाँ मुझे आपको ये बात जरूर बताना चाहिए कि गेट एग्जामिनेशन और नेट के एग्जामिनेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है। नेट के एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं, लॉजिकल नहीं होगा उतना ज्यादा पेपर, बट आपको थ्योरी अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे। मतलब काफी लेंथी क्वेश्चंस होंगे, परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, काफी सारा उसमें आपको मटेरियल होगा। बट गेट के एग्जामिनेशन की एक चीज मैंने नोटिस की है कि वो थोड़ा लॉजिकल एग्जाम होता है, बिकॉज वो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बन रहा होता है। दैट इज वाई दिस एग्जाम इज लॉजिकल। तो आपको वो 1 मंथ या फिर 2 मंथ या 5 मंथ और 6 मंथ डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। सपोज आपका आईआईटी जैम अच्छा नहीं हुआ था, तो आप क्या करोगे, 4 मंथ पहले से एग्जाम के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। सपोज आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, अभी आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपनी एमएससी को परस्यू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 8 मंथ पहले स्टार्ट करना पड़ेगा कि बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर लॉजिक बिल्डअप करेंगे एंड आफ्टर इट आई एम गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। हमारा गेट का एग्जाम इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि मेरा आईआईटी जैम था, तो मुझे केवल लॉजिक को बिल्ड करना था और वो लॉजिक कैन बी बिल्ड इन विद इन अ मंथ। तो वो मैंने मंथ में अपना लॉजिक बिल्ड किया था। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं डेली एक वेबसाइट है, वहां से मैंने पेपर डाउनलोड किए थे, उसमें आंसर्स भी इंक्लूडेड थे और ये 10 इयर्स का पेपर था प्रीवियस ईयर का। तो उसमें क्या करते थे, और सर हम लोग जो भी आईआईटी में थे सब बच्चे यही फॉलो कर रहे थे। तो उसमें क्या करना रहता है, आपको उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना,
फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद जब क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 बार अटेम्प्ट किया तब भी नहीं हुआ, उसके बाद यू विल सी द आंसर। अगर आप, जैसे मेरा क्या होता था कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन में रहता था ना, तो उसको क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में रखता था, सो दैट मुझे आंसर दिखाई ही ना दे। अगर आंसर दिखाई दे गया तो फिर तो सोचेंगे चलो हो गया, तो इस वजह से उसको एंड में रखते थे कि आंसर नहीं दिखाई दे। तो ये आपको फोकस रखना है कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से करना है। और गेट के एग्जाम में मैंने और भी चीज नोटिस की है कि एक परसिस्टेंसी है कि वो लोग एक ही तरीके का पेपर बनाना सेट करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा वैरायटी डालेंगे। लॉजिक तो बिल्ड हो जाएगा, तो उसके बाद सारा का सारा पेपर ऑलमोस्ट सेम लगेगा। तो जैसे काफी सारे उसमें क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत क्वांटम का भी क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर भी लॉजिक लगा होगा। तो वही, तो आपको 1 मंथ में लॉजिक बिल्ड हो गया, फिर उसके बाद आपने एग्जाम दे दिया। और आई होप कि आपकी डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, आप अगर इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करोगे किसी भी एग्जाम की, नॉट ओनली गेट, नॉट ओनली जेआरएफ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो पक्का का पक्का वो एग्जाम आपसे निकल जाएगा। So now we will discuss कि what are the pros of GATE examination. GATE examination नेट एग्जामिनेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो यार गेट के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको, अगर आप टॉप 50 में रैंक लाते हो तो यू कैन गो फॉर BARC, यू कैन गो फॉर DRDO, और ये दोनों के दोनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी प्रेस्टीज गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड साइंटिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो फिर इससे अच्छी जॉब हो ही नहीं सकती इंडिया में। तो अगर आपका टॉप 50 में रैंक आएगा तो यू डोंट हैव टू गो फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ बार। एंड DRDO में शायद टॉप 30 को बुलाते हैं, कुछ 5-6 पोस्ट निकलता है उनका 1 ईयर में, तो उसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। DRDO में क्या होता है, टॉप 80% वेटेज दिया जाता है आपकी गेट रैंक, गेट स्कोर को। गेट स्कोर और गेट रैंक में थोड़ा डिफरेंस होता है, दैट यू विल लेट टू नो कि गेट स्कोर 1000 में होता है और गेट रैंक तो आपको पता है कि रैंक क्या होता है। तो उसमें गेट स्कोर को थोड़ा एडवांटेज दिया जाता है और 20% आपका इंटरव्यू पे होता है। तो तभी अगर आपका बहुत अच्छा गेट में रैंक आ रखा है तो यू आर श्योर कि बस आपको किसी भी तरीके इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद BARC का हो गया, DRDO का हो गया। बट अब किसी आप IITs में भी PhD के लिए या फिर IISc में भी PhD के लिए, कहीं पर भी आप PhD के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसको भी गेट के थ्रू जा सकते हो। और बेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपको गेट के थ्रू स्कॉलरशिप मिल रहा है ना वहां पे, तो वो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होगा जो आपको पर मंथ, मतलब वो एज अ सैलरी मिलता है कि 31 को आना है तो 31 को आएगा। बट दैट डजंट हैपन विद GRF। मेरा भी इंस्पायर स्कॉलरशिप भी, मैं इंस्पायर स्कॉलर था, बट मैंने ऑप्ट किया गेट को इंस्पायर के उसमें, बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि यार पर मंथ मेरा सैलरी जो भी स्टाइपेंड आ रहा है वो पर मंथ आता ही रहेगा। और इंस्पायर में क्या होता है 1 ईयर डिले हो जाता है, JRF में क्या होता है 1 ईयर डिले हो जाता है, तो कभी कभी आपको यू हैव टू टेक सम लोन और डेप्थ, कुछ भी लेना पड़ेगा वो अपने मतलब रेगुलर रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो ये एडवांटेज होता है इसका गेट का कि आपको IIT के थ्रू डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपका गेट रैंक अच्छा है तो इसमें PMRF में बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। गेट रैंक वहां पर भी देखते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा गेट रैंक आया है तो योर चांसेस विल बी इंक्रीज कि आपको PMRF मिल जाएगा। दैट इज वाई गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर माय साइड। अगर आपको कोई भी अभी भी कोई क्वेश्चन और डाउट है इस एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर दूसरे एग्जाम के रिगार्डिंग और सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, यू शुड कमेंट and we will let you know the answer. Thank you very much. All the very best.